अलग अलग जगह। एक कारण ये बताते हैं कि माँ दुर्गा ने, पार्वती जी ने स्नान कर रही थी तो अपने इस उबटन को उतारती गई और उससे पुतला तैयार करती गई, क्योंकि उनकी सखियों का नाम है जया और विजया। जैसे राधा रानी की सखियों का नाम है ललिता और विशाखा, तो पार्वती जी की सखियों का नाम क्या है? जया और विजया। ठीक है, याद रखोगे ना बच्चों? प्रश्न पूछेंगे ना कौन बने करोड़पति में, तुम्हें आएगा। ध्यान से सुनो। पार्वती जी की सहेलियों का नाम क्या है? जया और विजया। जया विजया एक दिन स्नान कर रही थी पार्वती जी के संग। ऊपर से शंकर भगवान आ गए तो बड़ी संकोच में पड़ गई, लाज में पड़ गई। अच्छा, उनका घर बार तो है नहीं, जंगल में ही पेड़ पौधों के बीच में सरोवर था, तो कोई बेचारी उस पेड़ के पीछे छुप गई, कुछ पेड़ के पीछे छुप गई। और बार में उन्होंने पार्वती जी से कहा कि या तो महल हो या कोई पहरेदार हो, कम से कम आवाज तो लगा दे। तो पार्वती जी ने उस गणेश जी जो बनाई थी मूर्ति, उनका नाम रखा गणेश। क्या नाम रखा? गणेश। वैसे ये नाम जो गणेश है ये बाद का दिया हुआ नाम है। पार्वती जी ने जब ये पुतला बनाया तो इनका कोई नाम नहीं दिया। ये गणेश नाम का अर्थ क्या है ये बाद में बात करते हैं, है ना। उसको पैदा होते उसने कहा कि मुझे आज्ञा करो, मैं क्या सेवा करूं? सेवादार था बस। तो सेवा ये लगी कि तुम बाहर खड़े हो जाओ और कोई भी आए तो भीतर ना आने दो। शंकर भगवान फिर आ गए तो वो कहने लगे कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। ध्यान दो, अगर तुम किसी की सेवा करते हो या किसी की तुम पूजा करते हो, जैसे दुर्गा जी की पूजा करते हो, शंकर की पूजा करते हो, राम की, जो भी तुम्हारा इष्ट है या जो तुम्हारा गुरु है या जो तुम्हारी सेवा है, जैसे संजय सेठ और इनके जितने भी भागीदार और भी है, मैंने नाम का था नहीं पता, शायद शक्ति भी है बीच में और अखिल जी भी चोपड़ा है और भी बच्चे बड़े सारे हैं। इनकी इसके मंदिर के प्रति एक रुचि है, हिंदू धर्म के प्रति रुचि है, अपने सनातन धर्म के प्रति रुचि है और इस सेवा को ये बखूबी निभाते हैं। नवरात्रे आए तो दुर्गा जी के कलश रखना, उनके नवरात्रों के गीत गाना या माई आदि की व्यवस्था करके अपने मोहल्ला निवासियों को ये सब बना करके मंडप दे देना ताकि आप इसमें आरती करें, पूजा करें, अपनी मर्जी का गीत गाएं, गुनगुनाएं। मुझे तो ये नज़दीक होने के नाते बुरा लगता है, प्यार इसका मेरे साथ। नहीं तो इसकी व्यवस्था बढ़िया है कि अपने आप गाओ, कुछ तुम भी भगवान को सुनाओ, कुछ तुम भी अपनी रुचि का गीत गाओ। क्योंकि जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो तुम्हें समय मिलेगा नहीं, कोई और आ जाएंगे, कोई और आ जाएंगे, वो अपने अपने गीत गा के चले जाएंगे, अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कितनी सुंदर व्यवस्था है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, हिंदू धर्म का प्रचार हो। ध्यान दो, ये भगवान की तरफ से मिले हुए हमें गिफ्ट हैं। शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अगर ये दिन ना होते तो हम अपनी दुनिया के काम काज में हमें फुर्सत ही कहाँ कि हम भगवान को याद करें। ये तो भगवान ने कृपा करके कुछ ऐसे दिन बना दिए हैं कि दिवाली आए तो हम राम जी को याद कर लेते हैं, लक्ष्मी को याद कर लेते हैं। अच्छा, लक्ष्मी से एक बात मुझे और याद आई, बड़ी मजेदार। ध्यान दो, इस दुनिया में देखो सेवा की बात चल रही है। इस दुनिया में ग्रंथों के अनुसार, हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार, पंडित जी बैठे हैं, जानकार हैं कि केवल पूजा व्रत जो करती है माता है वो पार्वती के हैं। तीज का व्रत हो, चाहे चौथ का व्रत हो, चाहे छठी का व्रत हो, ये व्रत किसके हैं? केवल पार्वती जी के। ना ब्रह्माणी का कोई व्रत है, यानी ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी, कोई व्रत नहीं। सरस्वती का दिन आता है, बसंत पंचमी, आप व्रत रखते कोई? नहीं रखते।
लक्ष्मी का व्रत कोई नहीं है। ये जो व्यापक लक्ष्मी रखते हैं तो बाद का बनाया हुआ व्रत है, उनका अपना व्रत कोई ग्रंथ के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्वती जी ही सेवादार है पक्के शंकर भगवान। लक्ष्मी जी एक बार श्रृंगार कर रही थी तो नारायण ने कह दिया कि तुम्हारा मुख तो चंदा जैसा है। बस लक्ष्मी जी नाराज हो गई, मेरा मुख चंदा जैसा, चंदा में तो कलंक है, चंदा में तो विष है, और श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया कि तुम्हारा मुख घोड़े जैसा हो जाए। उसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ गया और उनका नाम पड़ा है गरीब। क्या नाम पड़ा? है गरीब, यानी जिसकी गर्दन अच्छी नहीं है। सरस्वती जी, उनको ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। क्या कहा कि तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। लेकिन कभी भी पार्वती जी ने शंकर भगवान के आगे जुबान नहीं खोली, इसलिए उनकी पूजा है। सेवादारों की पूजा होती है, सेवादारों का नाम होता है, यश होता है। देखो बेटे तुम सारे हो, लेकिन जो मुख्य मुख्य सेवादार होंगे उनका गुणगान गाया जाएगा, उनका नाम गाया जाएगा। तो जब कोई सेवादारों के संग सेवा करता है तो उसका भी नाम भगवान की डायरी में लिखा जाता है। जैसे मंदिर की पार्टी समिति जितने भी उत्सव मनाती है उसमें आपको बढ़ चढ़ के भाग लेते भी हो, लेना भी चाहिए। हिंदू धर्म को देखो बच्चे शोर मचा रहे हैं, जिनके बच्चे उनको ये अपने बच्चों को घर में समझा के आना चाहिए। बार बार कमेटी वालों को ना कहना पड़े कि तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुम कहाँ बैठे हो इस समय, बोलो सच सच बोलो, ठीक ठीक बोलो, कहाँ बैठे हो। तो आपको पता ना, मैं याद करा दूं, आप गणेश जी के दरबार में बैठे हो कि नहीं? बोलो गणपति लाल की। अब गणपति सरकार है, बहुत बड़ी सरकार, उसके दरबार में बैठ के हम शोर मचाएंगे, अंट संट बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो बैठा है वो गूंगा बहरा है? अगर आपको ये लगता है तो फिर आपके आने ना आने का कोई मतलब नहीं निकला। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारे गणपति जी तो सब सुनते हैं, मन की जानने वाले हैं, तो फिर कैसे बैठना चाहिए? अदब से, सम्मान से, चुपचाप शालीनता से। हाँ, जब बारी आवे भजन भी गाओ, गीत भी गाओ, बाकियों की सुनो। सुनाना भी भक्ति है और सुनना भी, बोलो ना, सुनना भी भक्ति है। पहले नंबर की भक्ति सुनना ही होती है, ये सुनाना दूसरे नंबर की भक्ति होती है। तो गणपति जी ने सेवा पकड़ ली, शंकर भगवान आ गए। तो ये कह रहा था कि जो सेवा आपने ली है उसके लिए मेरे भगवान से भिड़ना पड़ जाए। गुरु के सेवादार हो तो भगवान के सेवा, अपने इष्ट के लिए। हम हिंदू हैं, हमारे त्योहार हैं, इसके लिए मैं लड़ना भी पड़ जाए समाज से तो उससे पीछे ना हटे। और लड़ने का मतलब ये नहीं किसी को डंडे मारने चले जाओ, पहले अपने मन से लड़ो, शांत रहो, शालीन रहो, प्रेम से रहो, पवित्र रहो, नहा धो करके बढ़िया कुर्ता पैजामा धोती तिलक लगा के गणपति जी का उत्सव आरती करने आओ। माताएं नमा सूट पहन के तैयार हो के, देखो आप लोग जो यहाँ बैठे हो ना, विश्वास कीजिए आपका बैठना भी भक्ति है। क्योंकि आज गणेश जी का दिन है, गणेश जी का दरबार है, हम उनके लिए आए हैं। या क्या करने आए हैं? भगवान गणेश के लिए हाजिरी देने आए हैं। बस आपका बैठना भी भक्ति है। और अगर घर से स्नान करके आओगे तो ये और जुड़ जाएगा। नवा कपड़ा इसलिए पहन के आओगे कि मुझे गणेश जी की आरती उतारनी है, उसमें और जुड़ जाएगा। थोड़ा सुंदर तिलक लगाओगे, पूजा करोगे, आरती करोगे, ब्राह्मण के चरणों में स्पर्श करोगे, सब चीज जुड़ती चली जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, शंकर भगवान आने लगे, मेरा गला बहुत बुरी हालत में है। वो तब संजय को मना नहीं कर सका, घर की बात है, सोचेगा महाराज जी जानबूझ के नहीं आए, मेरी हालत नहीं, मेरे को बोला भी नहीं जा रहा। शंकर भगवान को अंदर नहीं आने दिया। शंकर भगवान ने गला काट दिया।
लेकिन अंदर नहीं जा रही थी। और क्या आवाज लगाई? माँ। क्या आवाज लगाई? यानी नाम पुकारा। अब वो माँ की भक्ति करते थे तो किसका नाम पुकारा? माँ। शिव की भक्ति करते तो शिव पुकारो, राम की भक्ति करते तो राम पुकारो। अरे तो सनातनी एक नाम है जिसमें सबका नाम सम्मिलित है। वो नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मैं जब 8 वर्ष का था ना तो मेरी दादी मुझे मंदिर ले जाती। 8 वर्ष का मेरे ऊपर, आज 52 साल की, 44 साल पहले की बात बता रहा। तो मंदिर जाता, कीर्तन होता, तो लास्ट में अभी होता होगा, आखिर में माता है भाई बंधु कीर्तन करते हैं, हरे राम याद नहीं कराना पड़ा, ये तो मैं रटा रटाया है। मैं 8 साल का था तब मैंने पूछा दादी माता से, ये रोज ही गाती है माताएं, ये बड़ा केटो भजन है तो इनका। तो मेरी माता कहती, वो दादी मेरी उस समय 80 वर्ष उसकी उम्र थी, वो कहती जब मैं पाकिस्तान में थी उसकी उम्र जब 8 साल की थी, 72 और 44, 116 वर्ष पीछे, वो कहती तब भी ये बड़ा हिट था, हरे राम फिर गाओ हरे राम, पीछे गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा जब मैं महात्मा हो गया, फिर मैं गुरुजनों के साथ वृंदावन गया, उन्होंने मुझे पुराण पढ़ाए, तो मुझे समझ आई ये तो ध्रुव महाराज भी यही गा रहे हैं। फिर देखा प्रहलाद महाराज भी यही गा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब पता लगा कि गणेश जी की पहली पूजा क्यों हुई। तो पहली पूजा इसलिए हुई, मैं कथा बता रहा, एक तो माँ बोले, दूसरी कहा कि पहली पूजा उसकी होगी जो इस ब्रह्मांड की 4 परिक्रमाएं लगा के आ जाएगा। कितनी? कहा कि पूरे ब्रह्मांड की, उसमें सारे आगे पाताल भी, सिद्ध लोक भी, भारत पूर्व नहीं, अमेरिका अमेरिका वो तो सारा है ही, और भी बड़े 14 लोग, तब बनेगा एक ब्रह्मांड जिसकी 4 परिक्रमा। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, इस जगह खाली बहुत सारी, आगे हो जाओ, पीछे ना देखो, आगे हो जाओ, अंदर आ जाओ, माता बड़ी जगह अंदर आओ, आगे तो बैठ भाई लोग भी आगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो गणपति राम की जय। अंदर आ जाओ, अंदर जगह है, अंदर आ जाओ, इधर आ, इधर बैठा दो, इधर बैठा दो, पुरुष नहीं है इधर बैठा दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा जी, जय जय श्री राम। बस हो गया, सुनो छोड़ो, चलो आ जाओ, जगह बेचनी थोड़ी हमने हो गई। सुनिए अब हमारा गणेश जी को पता लगा कि 4 परिक्रमाएं लगानी है, वो भी ब्रह्मांड की। तो गणेश जी चुप करके बैठ गए। कोई मोर में भाग गया, कोई हंस में भाग गया, कोई कौवे में भाग गया, सबके पर अपनी सवारी है। लेकिन गणेश जी बैठ गए चुप करके। क्यों? गणेश जी से पूछा कि तुम नहीं जा रहे? नारद जी ने पूछा। नारद जी कहते हैं कि गणेश जी आप भी तो जाओ। गणेश जी बोले मैं क्या जाऊं, मेरी सवारी देखो। अभिलाषा मेरे तरफ देख, तो आगे शुक्र कर, जय जय। गणेश जी कहते कैसे जाऊं, मेरी सवारी चुईया और मेरा पेट देखो लंबोदर लटक रहा है, ये फिसलती सी सवारी हमारी क्या जाएगी। नारद जी ने कहा हम एक उपाय बता देते हैं, हमारा उपाय सुन लोगे, हमारा उपाय मान लोगे तो तुम बड़े लाभ में आ जाओगे, तुम्हारी सारी बात पूर्ण हो जाएगी।
गणेश जी बोले भाई संत हर मर्ज की दवा है, अच्छा तुम बता दो कोई उपाय हो तो। नारद जी ने कान में गणेश जी के एक उपाय समझा दिया और गणेश जी ने वो उपाय मान के जाके शंकर भगवान को कहा कि अब आप मेरा पहला पूजन करवा दो। क्यों करवा दो पहला पूजन, तुम तो परिक्रमा पे गए नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं 4 नहीं मैं 9 परिक्रमा करके आया। कितनी परिक्रमा? 9। अब पार्वती जी हंसने लगी, अरे बेटा तू तो यहाँ से गया भी नहीं और 9 परिक्रमाएं कैसी हो गई। तब हाथ पकड़ा, कहा मेरे साथ आओ। जब ये आए तो इन्होंने देखा नीचे उन्होंने राम नाम लिखा था और राम नाम की इन्होंने 9 परिक्रमाएं कर ली थी। वो बोले कि वेद में लिखा है कि राम नाम में ब्रह्मांड समाया है, या तो वेद गलत है या फिर मैंने 9 परिक्रमाएं कर ली, मानो। तो भोलेनाथ ने हंस के कहा कि तू पूरा बुद्धिमान है, तू ठीक अर्थ को जान गया, तू ठीक बात को समझ गया, इसलिए तेरी पहली पूजा भी होगी और आज से तेरा नाम बुद्धि का देवता मान लिया जाएगा। तो बुद्धि और शुद्धि का पति कहलाएगा। तो गणेश जी की पहली पूजा हुई हरि नाम से और माँ के पुकारने से। जब माँ माँ पुकारे तो भोलेनाथ ने सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी जाकर के वो सिर पर गिर गया और सिर कटे में भी क्या चिल्ला रहे हैं, माँ माँ माँ। समझा रहे कि नहीं? देखो हम जो बोलते हैं ना वो हमारा अभ्यास हो जाता है। जैसे आजकल बेटियों को एक अभ्यास हो गया, बहनों को यार कहने का। यार शब्द उनका कहने का कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी जुबान पे चढ़ गया है और उन्हें पता ही नहीं लगता। वो अपने पुत्र को भी, अपने भाई को भी और बाजार में सब्जी खरीदने वाले को भी यार कह देती है। आज से कोई 20 साल पहले इस शब्द को लोग गाली मानते थे और लड़ पड़ते थे आपस में। आज उसी शब्द को बड़े प्रेम से, सत्कार से ऐसे घर में परोस रहे हैं जैसे कोई बढ़िया देसी घी का पराठा, गुलाब जामुन। अब दरअसल ध्यान दो मेरी तरफ, वो जो बोल रहे हैं उनका कोई ऐसा भाव नहीं, लेकिन वो शब्द उनकी जुबान पे चढ़ गया है। अगर इसकी जगह राम चढ़ गया होता, जय देवा चढ़ गया होता, हरे राम चढ़ गया होता, राधे राधे चढ़ गया होता, तो ग्रंथ हमारा कहता है, सनातनी हिंदू है, हिंदू वेद शास्त्र कहता है इस कली काल में जिसकी जुबान पे हरि नाम है उसी का कल्याण है। कारण कि अभी नहीं जपोगे तो बाद मरने के जिस दिन हम दुनिया से कूच करके जाएंगे, चाहे महाराज जी जाए चाहे आप जाओ, तो पीछे गाएंगे क्या? राम नाम सच है कि झूठ? बोलो राम नाम सत्य है। उस दिन अगर जपा होगा तो हम कहेंगे हमारी मौज है, और नहीं जपा होगा तो पीछे वाले कहेंगे राम नाम सत्य है, और हम मरे मरे भी कहेंगे यही मेरे पास काटर है। ना कोठी सत कहेंगे, ना बंगला सत कहेंगे, किसी चीज को सच नहीं, केवल राम नाम सच। तो जिस गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, जिनके चरणों में हम बैठे हैं, पूजा इसी का नाम है कि हम उनके बनाए हुए उस आचार पे चले, उनके कायदे पे चले, उनके नियम पे चले। और गणेश जी का यही कहना है, रामायण में लिखा है, नाम का प्रभाव किसने जाना? गणपति जाने नाम प्रभाव। गणपति जाते नाम की महिमा। नाम की महिमा क्या है? प्रथम पूजित नाम प्रभाव। उनकी पहली पूजा राम नाम से ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सेवा को स्वीकार करो। बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल भी मेरे से भजन सुना देगा। गोपाल जी भजन गा देते, फिर जैसे आरती करनी हो आरती करो। आप सब आए हैं, इसका करोड़ों बार धन्यवाद है, साधुवाद है, आशीर्वाद है। आप इस मंदिर में गणेश जी के चरणों में रोज आओ। जब तक 12 तारीख में विसर्जन है, 12 तारीख से पहले रोज रात को 9 बजे आरती का समय रखा है। आप इसमें आओ, और अगर पहले आओ तो फिर आओ, भजन गाओ, गणपति जी की महिमा गाओ, राम राम गाओ, जिससे वो खुश होंगे। और इसका फायदा तो मैं दे सकता हूँ, ना पंडित जी,
न संजय सेठ, ये तो सारे हम इसको इंतजाम बनाने वाले हैं। राम राम आप गाओगे, प्रसाद गणपति जी देंगे, बात तुम्हारी और इनकी है, हमारा बीच में क्या जय जय।